उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको जून मंथ में मिल रहा है। यहाँ पे कुछ अगर रुकावटें थी तो वो रुकावटें हट रही हैं। आपका जून मंथ ना वर्गो एम्बिशन, करियर, सक्सेस, काम, वर्क उस पे बेस्ड होने वाला है। कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होगा, कहीं कहीं और से भी पैसे आएंगे और पोटेंशियल है कमाने की। आपका ओवर थिंकिंग उसको ब्लॉक कर रहा है। एक चीज करते हो दूसरी भूल जाते हो, दूसरी चीज करते हो तो पहली भूल जाते हो। नाम है वो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में और ज्यादा फैलेगा। आप किसी पास पर्सन पे स्टक हो, कोई आपको पसंद करता है और वो आपको स्टॉक कर रहा है। पैसे का नुकसान हो सकता है अगर आप ध्यान से पैसा ना खर्च करो तो। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और आज हम जून मंथ की रीडिंग करने वाले हैं फॉर वर्गो, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन के हिसाब से आप देख सकते हैं। और जून मंथ आपका कैसा जाने वाला है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली हैं, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए आपके करियर को लेकर, मनी को लेकर, लव, मैरिज, क्या गाइडेंस मिल रही है, मैसेजेस मिल रहे हैं वर्गोस के लिए फॉर द मंथ ऑफ जून, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। चाहे वो जनरल लाइफ से रिलेटेड हो या किसी और चीज से रिलेटेड हो। ओके अच्छा देखिए, सबसे पहले वर्गो जून मंथ में ना थोड़ा पैसे बचाने की जरूरत है। मे बी आपका हाथ थोड़ा खुला हो रहा है अभी जब आप रीडिंग देख रहे हैं, लाइक मे बी मई में या जून में, बट यू नीड टू सेव मनी। अननेसेसरी एक्सपेंसेस या ऐसी जगह पे पैसा खर्च करना जिस चीज की जरूरत नहीं है या फिर अवॉइड करा जा सकता है, वो अवॉइड करो, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे ना मनी को कंजर्व करने की एनर्जी आ रही है, मैसेज आ रहा है कि जितना पैसा बचाओगे, जितना जरूरत की चीजों पे खर्च करोगे, उतना आपके लिए बेटर होगा। तो थोड़ा सा ना पैसे को अननेसेसरी चीजों में मत उड़ाइएगा जून मंथ में। देखिए, किसी चीज में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ट्राई कर रहे थे या कोई ऐसा प्रॉब्लम थी टुवर्ड्स मे एंड, या मे बी आप सोच रहे थे कि इस चीज का सोल्यूशन कैसे निकलेगा। मतलब कर तो रहा हूं मैं इस चीज में, मैंने एंटर तो कर गया हूं मैं, बट कहीं पे ना कुछ एक चीज समझ नहीं आ रही है कि हाउ टू गो अबाउट इट। एंड आई फील आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको जून मंथ में मिल रहा है। यहाँ पे क्लैरिटी आ रही है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, मैनिफेस्ट कर रहे हो, ब्रेक थ्रू मिल रहा है। यहाँ पे आई फील स्किल्स भी आपके अपग्रेड हो रहे हैं, कोई नई चीज सीख रहे हो या सीखने की जरूरत है, बट आप एक्शन लेते दिख रहे हो मुझे। कुछ सोच रहे थे, करना है, नहीं कर पा रहे थे, फिर उसमें आगे बढ़, वो जून में आप कर रहे हो। तो मुझे आप आगे की तरफ बढ़ते दिख रहे हो हर चीज में ना। कुछ अगर रुकावटें थी तो वो रुकावटें हट रही हैं। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी वाइब आ रही है जून मंथ की, आगे बढ़ने की, ग्रोथ की, मूविंग फॉरवर्ड, वो वाली चीज मुझे दिख रही है। देखिए, आप में से कई लोगों के लिए जून मंथ में कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है, नया क्लाइंट आ रहा है, कोई नया जॉब ऑफर आ रहा है। एंड ऐसा भी हो सकता है जून मंथ में ना आपको लगे कि मुझे कुछ, मैं ये काम कर रहा हूं, इसमें मैं एडिशनल ये भी तो चीज कर सकता हूं, ये भी तो एक एड ऑन कर सकता हूं, मे बी सर्विसेज या मे बी कोई स्किल। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना एक अर्ज उठेगी जून मंथ में, कुछ नया करने की एक डिजायर उठेगी कि मैं अगर ये करूंगा, ये सीखूंगा, तो उसमें मैं और ज्यादा ग्रो करूंगा उस चीज से, या इस चीज से मुझे और ज्यादा पैसे कमाने का मौका मिल सकता है, मेरा बिजनेस ज्यादा एक्सपैंड हो सकता है, मेरी नॉलेज ज्यादा एक्सपैंड हो सकती है। सो आई फील जो काम अभी इतना है उसमें आप कुछ एडिशनल कुछ करने की सोचोगे, बट अपॉर्चुनिटीज, नए तरीके से ग्रो करने की अपॉर्चुनिटीज वो आपकी तरफ आ रही हैं। पोटेंशियल न्यू बिगनिंग मुझे दिख रही है, चीजों को नए तरीके से आप स्टार्ट कर पाओगे, या नई चीजें स्टार्ट करने का मौका आपको मिलेगा या दिया जाएगा। काफी इंस्पायर्ड दिख रहे हो आप, मुझे ऐसा लग रहा है आप कहीं ना कहीं से ना इंस्पिरेशन ले रहे हो। अब देखिए, सोचने का अपना अपना नजरिया है, कई लोगों को लगता है कि कॉपी कर रहा है, कई लोगों को लगता है कि हाँ इंस्पायर्ड है। तो अब आप ब्लेटेंटली कॉपी कर रहे हो किसी कोई चीज के, अपना कुछ दिमाग नहीं लगाया उसमें, कुछ एड ऑन नहीं करा, कोई मेहनत नहीं करी, जो उस दूसरे ने करा वो कट कॉपी पेस्ट कर लिया। कॉपी पेस्ट कर रहे हो या थोड़ा सा उसमें चेंज करके दूसरे से इंस्पायर होके उसमें थोड़ा सा अपना ट्विस्ट चेंज डाल के फिर वो चीज कर रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है। बट नई चीजों की शुरुआत मुझे दिख रही है यहाँ पे, ग्रोथ, बिगनिंग, एम्बिशन। आपका जून मंथ ना वर्गो एम्बिशन, करियर, सक्सेस, काम, वर्क उस पे बेस्ड होने वाला है। यहाँ पे आई फील इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप अपने
एम्बिशंस को डिफाइन करो कि आप क्या करना चाहते हो। कई बार हम लोग बोलते हैं कि नहीं, हम बहुत एम्बिशियस नहीं है, हमें एम्बिशन कुछ है नहीं, हमारा हमें कुछ करना नहीं है। तो ऐसा हो नहीं सकता है। आपका कोई ना कोई एम्बिशन होगा, मे बी कम हो, मे बी छोटा हो, बट वो एम्बिशन होगा। तो वो एम्बिशन को आप पूरा करते दिख रहे हो, सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ते दिख रहे हो, एक्शन लेते दिख रहे हो। मे बी अभी तक यू वो जस्ट प्रोक्रेस्टिनेटिंग कि मुझे ये भी स्टार्ट करना है, मुझे ये भी स्टार्ट करना है, मुझे ये भी करना है, कैसे करना है, क्या करना है। अब आप उस पर काम करते दिख रहे हो, जून मंथ में एक्शन लेते दिख रहे हो। फास्ट थिंकिंग की जरूरत है। प्रोक्रेस्टिनेट करते रहोगे तो उन्हीं चीजों में ही फिर सोचते ही रह जाओगे, फिर काम हो नहीं पाएगा। सो फास्ट थिंकिंग एंड कोई ऐसा बिलीफ सिस्टम हो सकता है, बिलीफ सिस्टम, हैबिट, कुछ काम करने का तरीका जिसको आपको चेंज करने की जरूरत है। मे बी यू आर टू लेजी, मे बी यू थिंक अलॉट, मे बी यू ओवर थिंक अलॉट, मे बी यू प्रोक्रेस्टिनेट अलॉट। कुछ कोई एक हैबिचुअल चीज, वे ऑफ लिविंग मुझे दिख रहा है जिसमें थोड़ा सा वो बिलीफ सिस्टम में ना चेंज लाने की जरूरत है। मे बी आपका बिलीफ सिस्टम है लाइक रिलीजियस, और मे बी कोई ऐसा कि नहीं इस दिन पे ये काम नहीं करना है, इस दिन पे वो नहीं करना है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। उसमें भी थोड़ा सा ना मुझे ऐसा लग रहा है जून मंथ में आपको चेंज लाना पड़ेगा। मे बी आप मल्टीटास्क नहीं कर पाते हो, आप उन लोगों में से हो जो कि मल्टीटास्क नहीं करता है, एक टाइम पे एक ही चीज पे ध्यान देता है। तो अगेन दैट्स अ बिलीफ सिस्टम, राइट? दैट इज समथिंग दैट यू आर हैबिचुअल टू, आदत हो गई है एक टाइम पे एक ही चीज करने की। तो थोड़ा मे बी उसमें भी चेंजेस लाने की जरूरत है। पर्सपेक्टिव, नजरिया, मैंने आपको अभी क्या बोला, पर्सपेक्टिव चेंज करने की जरूरत है यहाँ पे, चाहे वो पैसे को लेकर हो। आई फील आपका नजरिया जो है स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मनी, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है जून मंथ में। अभी तक आपका पैसे को लेकर जो रिलेशनशिप था ना पैसे के साथ, वो बहुत ही कंजूसी वाला था। कंजूसी से मतलब है कि मे बी या तो बहुत एक्सट्रीम मुझे लग रहा है, बहुत कंजूसी थी, बिल्कुल खर्च ना करना, जरूरत की चीजों पे भी खर्च ना करना, या फिर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना। तो वो एक्सट्रीम वाली जो मुझे चीज दिख रही है ना, आई थिंक वो चीज ठीक हो रही है आपकी जून मंथ में। और पैसे के साथ रिलेशनशिप थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है, थोड़ा बैलेंस्ड वे में हो रहा है, एंड आप अपने फाइनेंसेस को ग्रो करने की तरफ और ज्यादा ध्यान देते दिख रहे हो मुझे जून मंथ में। आई फील इंस्टेड कि आप 2 महीने 6 महीने में कितना पैसा इकट्ठा होगा, कितना रिटर्न आएगा, कितना प्रॉफिट बनेगा, ऐसे सोचो। इंस्टेड ऑफ दैट आप थोड़ा लॉन्ग टर्म सोच रहे हो, या सोचने की जरूरत है कि अभी अगर मैंने ये पैसा डाला है, मुझे 6 साल बाद 5 साल बाद कितना पैसा मिलेगा। बिगर पिक्चर, लॉन्ग टर्म थोड़ा सोचने की जरूरत है। पर्सपेक्टिव चेंज करिए, शॉर्ट टर्म गेन्स के पीछे मत भागिए, लॉन्ग टर्म गेन्स पे ध्यान दीजिए। बट मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी दिख रही है, पैसा आपके पास होगा, बस उस पैसे को कहाँ निकालना है, कहाँ खर्च करना है, कितना रखना है, वो जो एक मैनेजमेंट और रादर मिसमैनेजमेंट या नजरिया, उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बट आपकी स्टेबिलिटी करियर में, आपके फाइनेंसेस में बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, फाइनेंशियली सिक्योर हो आप। इनफैक्ट अभी आप किसी एक चीज से पैसा कमा रहे हो ना, हो सकता है नॉट एवरी वन ऑफ यू, नॉट ईच वन ऑफ यू, बट आप में से कई लोग मे बी कुछ सेकंड काम भी स्टार्ट करें, या कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। मे बी आपका कोई काम ना हो उसमें, कुछ आप अपनी तरफ से करो ना, बट कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होगा, कहीं कहीं और से भी पैसे आएंगे जून मंथ में। रिस्क लेने से डर रहे हो आप, ऑफ कोर्स वर्गो ट्रेट, वेरी वर्गोइश ट्रेट, एंड मे बी जून मंथ में कोई आपको रिस्क लेना चाहिए, कोई चीज आपको कर देनी चाहिए, कूद जाना चाहिए। बहुत टाइम से सोच रहे हो, नहीं करा, एंड होगा क्या, जून मंथ के एंड में आपको लगेगा कि यार फिर 1 महीना निकल गया, फिर मैंने नहीं ट्राई करा। जो फेलियर है ना, कि मैं ट्राई करूंगा और फेल हो जाऊंगा, उस फेलियर से मत डरो, रिग्रेट से डरो कि ट्राई नहीं करा, और अगर सक्सेसफुल हो जाते ट्राई करते तो उस रिग्रेट से डरने की जरूरत है। बिकॉज आपके केस में मुझे वो रिग्रेट ज्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है, बिकॉज सक्सेस के चांसेस ज्यादा हैं तो रिग्रेट के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, तो अगर उसमें आगे नहीं उतरोगे तो आपका जो अभी ना क्या है, आपके जो वरीज हैं, स्ट्रेस, टेंशन, एमेथिस्ट क्रिस्टल, थर्ड आई चक्रा, बैलेंस करिए अपना थर्ड आई चक्रा, टेंशन, स्ट्रेस, ये बहुत ज्यादा है, एंड इट इज ब्लॉकिंग योर सक्सेस। मे बी यू आर सक्सेसफुल, मे बी यू आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, बट और पोटेंशियल है कमाने की, आपका ओवर थिंकिंग उसको ब्लॉक कर रहा है। सो थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहने की जरूरत है। जून मंथ में थोड़ा आप बॉदर्ड हो सकते हो किसी ना किसी चीज को लेकर, बट थोड़ा बैलेंस बनाइए यहाँ पे। यू नीड टू बैलेंस योर करियर एंड पर्सनल लाइफ वर्गो। आप
अगेन कितनी चीजें साथ में कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, एक चीज करते हो दूसरी भूल जाते हो, दूसरी चीज करते हो तो पहली भूल जाते हो। आई फील बैलेंस बनाने की जरूरत है। करियर में ध्यान देते देते पर्सनल लाइफ को भूलना या पर्सनल में इतना इंग्रॉस हो जाना कि करियर को भूलना, जून मंथ में ना ये इसी चीज में लगे रहोगे आप। सो थोड़ा सा आई फील सी बैलेंस बनाने के लिए हम आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा पे ही वर्क करने की जरूरत है। बिकॉज सोलर प्लेक्सस चक्रा अगर ओवर एक्टिव होता है या अंडर एक्टिव होता है तो इंसान मल्टीटास्क नहीं कर पा रहा होता है या बहुत ज्यादा ओवर वो हुआ होता है। सो आई फील वो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। एंड जून मंथ में एथिकली करना है हर चीज। जितना आप एथिकली करोगे, ऑनेस्टी रखोगे अपने काम में, अपने बिजनेस में, जॉब में, उतना ही आपकी क्रेडिबिलिटी जो है ना, जो आपका एक नाम है वो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में और ज्यादा फैलेगा। जितना अच्छा एथिकल चीजें करोगे उतना ही आपका फायदा होगा। अदरवाइज वर्ड ऑफ माउथ बुरा भी फैल सकता है, लोग बुरा भी आपके बारे में बोल सकते हैं। तो एथिकल, मॉरल वैल्यूज, सच, ऑनेस्ट होना, किसी को चीट नहीं करना, किसी से कोई पैसे ले रहे हैं क्लाइंट से, किसी और से कुछ ले रहे हैं, ये नहीं करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको एथिक्स, बिजनेस एथिक्स बेसिकली इन पे ध्यान रखने की जरूरत है इन द मंथ ऑफ जून। ओपन अप योर हार्ट। हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, वर्गोज। सी हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड होगा तो, और यहाँ पे मूव ऑन का भी कार्ड है हमारे पास, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू मूव ऑन बिकॉज योर हार्ट चक्रा इज ब्लॉक्ड एंड आप किसी पास पर्सन पे स्टक हो, चाहे सिंगल हो या जैसे भी, बट आई फील उनकी एनर्जी से आप बाहर ही नहीं निकल पा रहे, आप मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे हो। एंड लाइक दिस पर्सन इज अनअवेलेबल, ये इंसान वापस नहीं आएगा, इट्स ओवर। ठीक है, बट इसके लिए वेट करना इट्स लाइक अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो बाहर निकलना जरूरी है। कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। सी जितना आप अपने हार्ट चक्रा पे वर्क करोगे इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। सो इफ यू वांट अ सोलमेट इन योर लाइफ वर्गो, यू विल हैव टू लेट गो ऑफ द पास्ट। पास्ट को पकड़ के रखना, उसमें स्टक रहना, मूव ऑन ना करना, उससे किसी का कोई भला नहीं होने वाला है। सो हील करिए अपने आप को एंड थोड़ा सा आगे बढ़िए। हो सकता है सो हो सकता है ये कोई इंसान है, मे बी रोमांटिक रिलेशनशिप, और इट्स पॉसिबल कि ये कोई ऐसा जॉब ऑफर है या कोई ऐसी चीज है जहां पे आप अटक से गए हो कि नहीं मुझे यही जॉब चाहिए, नहीं मुझे इसी टीम में होना है, नहीं मुझे इसी के साथ काम करना है। एंड मे बी यू कैन ऑलरेडी सी दैट इट्स नॉट वर्किंग आउट, यहाँ से जॉब का ऑफर नहीं आएगा, यहाँ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। आपको पता लग रहा है, समझ आ रहा है, बट देन ऑल्सो आप उस चीज पे अटक गए हो, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, उस चीज से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। कोई भी चीज हो सकती है, घर, कंपनी, टॉक्सिक कल्चर, कोई इंसान, टॉक्सिक इन रिलेशनशिप, इट कुड बी एनीथिंग। कोई किसी पे स्पाई कर रहा है, कोई किसी पे नजर रखा हुआ है, मे बी आपका बॉस आप पे नजर रखा हुआ है, मे बी आपका पार्टनर आप पे नजर रख रहा है, बट समवन हैज गॉट देयर आई ऑन यू। और मुझे ना यहाँ पे कोई बहुत पॉजिटिव वाइब नहीं आ रही है, मुझे बहुत ही कंट्रोलिंग, और दूसरा इंसान थोड़ा ना पोजेसिव है या जानना चाहता है कि ओ लाइक अभी वो क्या कर रहा है, लेट मी सी। तो वो एक केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता है, नहीं दिख रहा है मुझे। जैसे कि अगर कई लोग घर में सीसीटीवी कैमरास लगाते हैं, देखते हैं कि जो उनके पेरेंट्स हैं वो ओल्ड हैं तो घर में क्या कर रहे हैं, तो वो एक केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से नजर रखना हुआ। यहाँ पे किसी से बात तो नहीं कर रहा, एक नेगेटिव एनर्जी मुझे ज्यादा आ रही है। कोई रिसर्च कर रहा है, मे बी यू आर नॉट विद समवन, मे बी इट्स नॉट योर बॉस, इट्स नॉट योर पार्टनर, मे बी कोई आपको पसंद करता है और वो आपको स्टॉक कर रहा है। अगेन आई एम नॉट श्योर इफ इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, बट आई एम जस्ट नॉट गेटिंग गुड वाइब्स हियर। मुझे यहाँ पे बहुत पोजेसिवनेस, कंट्रोलिंग वाली एनर्जी आ रही है। तो अगर कोई पार्टनर, बॉस ऐसा है तो मे बी थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। आप में से काफी लोग ऐसे कनेक्शन रिलेशनशिप में हैं जहां पे आप नेक्स्ट स्टेज पे लेके जा रहे हो, अपना कनेक्शन नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हो। मे बी राइट नाउ यू आर जस्ट डेटिंग, बात कर रहे हो, कमिटमेंट नहीं है, सिर्फ बातचीत हो रही है, ट्राइंग टू नो ईच अदर, कि देखते हैं कंपैटिबिलिटी है नहीं है। तो मे बी आप उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हो, चाहे वो फिजिकल इंटीमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो कमिटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, बट नेक्स्ट स्टेज पे जाता दिख रहा है आपका कनेक्शन। एंड मुझे यहाँ पे केमिस्ट्री बहुत है, आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है। बट अगेन अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि नहीं ये चीज वर्कआउट नहीं कर रही है,
एंड यहाँ पे इस इंसान के साथ रहना इट्स लाइक अ वेस्ट ऑफ टाइम, देन इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द सेकेंड स्टेज, आगे बढ़ने से बेटर है कि आगे बढ़ो, मूव ऑन, मतलब मूव ऑन करो, उस इंसान से बाहर निकलो। अगर समझ आ गया कि इसके साथ फ्यूचर नहीं है तो उस इंसान से बाहर निकलो, रादर देन उसी के साथ रहना और फिर नेक्स्ट स्टेज पे जाना। फाइनेंशियल गेन होने वाला है वर्गो, एंड पास्ट में आपने कोई चीज करी थी जिसका आपको रिटर्न नहीं मिला, जिसका आपको प्रॉफिट नहीं मिला, और आपको लगा होगा उस टाइम पे कि क्या फालतू एफर्ट डाला मैंने, क्या फालतू टाइम वेस्ट था, कुछ तो हुआ नहीं, क्या है ये है वो है करके आपने छोड़ दिया होगा उस चीज को। फाइनेंशियल गेन उस चीज से आ रहा है, समथिंग यू डिड इन द पास्ट, और आपको बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगा ये चीज कि कहां से आ गई, ये तो इतना फ्लॉप था, ये तो कुछ हुआ ही नहीं था, बट आ रहा है। देखिए प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में होती हैं, प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में भी होंगी, प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ की में भी होंगी जून मंथ में, बट ऐसा नहीं है कि आप उन प्रॉब्लम से ओवरकम नहीं कर रहे हो, आप उन प्रॉब्लम से बाहर निकलते दिख रहे हो, बस डटे रहना है। परसोवेयर एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स। तो कई बार होता है ना कि बहुत देर तक किसी चीज में मैं ये नहीं बोल रही हूं, क्योंकि यहाँ पे ना देखिए मैसेज क्लैश कर रहा है, वहां पे बोला जा रहा है कि किसी एक चीज में बहुत ज्यादा देर तक मूव ऑन, स्टक मत रहो, कोई चीज खत्म हो रही है तो वहां से मूव ऑन करो। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो उस दिक्कत का सोल्यूशन निकालो, गिव अप मत करो जब तक कि आपको लगे कि हाँ ठीक है, मे बी अब मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डाल लिया है, जितना कर सकता था कर लिया है, अब कुछ नहीं करा जा सकता, तब सिचुएशन से बाहर निकलो। बट ये नहीं कि पहले गो में ही गिव अप कर देना कि नहीं और नहीं हो पा रहा है, मैं तो नहीं कर सकता। सो थोड़ा डटे रहो, प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लोगे आप, नहीं करोगे तो पता लग जाएगा कि हाँ नाउ आई नीड टू मूव ऑन। बट प्रॉब्लम्स खत्म होती दिख रही हैं मुझे वो आपकी लाइफ में। देखिए कहीं पे ध्यान देने की जरूरत है थोड़ा सा, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि अगेन पैसे को लेकर थोड़ा सा यहाँ पे भी अगेन सेम मैसेज आया है कि ध्यान दो, टेक केयर, और देयर विल बी अ लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ। पैसे का नुकसान हो सकता है अगर आप ध्यान से पैसा ना खर्च करो तो। अननेसेसरी चीजों पे अगर पैसा खर्च करते रहोगे तो कुछ ना कुछ नुकसान होगा, ठीक है। तो थोड़ा खर्चों को अपने कंट्रोल करिए, बिकॉज मुझे बहुत ही एक्सपेंसेस को लेकर ना मुझे बहुत अननेसेसरी सी एक वाइब आ रही है, बहुत ज्यादा खर्चे की वाइब आ रही है। कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है जो कि मे बी डार्क कॉम्प्लेक्शन हो या डार्क कलर्ड बाल हो, बहुत घनी दाढ़ी हो, बहुत घनी आईब्राउज हो इनकी, एक वेरी शार्प फीचर्स, जॉ लाइन, शार्प नोज, शार्प आईज, मे बी लंबे बाल हो बट घने बाल, घने हर जगह घने बाल वाली फीलिंग आ रही है। इनके साथ या तो कोई प्रोफेशनल डीलिंग चल रही है या रिलेशनशिप है, कोई फादर, ब्रदर, फ्रेंड और मे बी हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, कोई भी हो सकता है, फादर इन लॉ। बट ये इंसान काफी सिग्निफिकेंट होने वाला है, और मुझे कुछ बहुत पॉजिटिव वाइब नहीं आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक वेरी कनिंग, चालाक वाली वाइब आ रही है इस इंसान के साथ। तो थोड़ा अपनी तरफ से ध्यान जितना रख सकते हैं रखिएगा। मुझे थोड़ी नेगेटिव एनर्जीज वाली वाइब आ रही है, अब उसको दूर अगर कर सकते हैं क्रिस्टल से या किसी से तो कोशिश करिएगा। अब देखिए जून मंथ जब खत्म होगा ना, तो आपको रियलाइज होगा कि आप जब सोचोगे ना कि जून मंथ कैसा गया, तो आपको लगेगा कि अच्छा गया। मेन फोकस किस पे था? मैरिज पे और करियर पे। मेन चीजें आपकी जो पूरा महीना ले जाएंगी वो होगा करियर, और मे बी मैरिज की बात, या मैरिज के लिए प्रपोजल, या मैरिज के लिए हाँ बोलना, या मैरिज हुई भी है तो मैरिड लाइफ। बट करियर और मैरिज आपका मेन फोकस होने वाला है जून में। ये आपका मोस्टली सारा टाइम ले जाएगा, सारा टाइम या सारी एनर्जी आपको लगेगा कहाँ गया जून मंथ? काम में, और हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ, घर के छोटी मोटी चीजें ऊपर नीचे, इसी में ही निकल गया पूरा मंथ। मेन फोकस, मेन ध्यान। देखिए आपका एंजल नंबर है 251 वर्गो। लिसन, बी ओपन टू हियरिंग गुड एडवाइस। ब्लॉक मत रहिएगा कि कोई कुछ आपको एडवाइस दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, आप कहो कि हाँ ठीक है बोलता रहो, बोलते रहो तुम्हें जो बोलना है। जब भी आपको लगे कि कोई कुछ अच्छी एडवाइस दे रहा है, वेन एवर यू हियर गुड एडवाइस, यू विल हियर इट मोर देन वंस फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। हो सकता है मैं आपको कुछ बोलूं, हो सकता है कि आप अपने किसी फ्रेंड से भी सेम चीज सुनो, हो सकता है आपके पेरेंट्स भी आपको बोलें। अगर 2-3 जगह से आपको सेम एडवाइस सुनने को मिल रही है, दैट मीन्स इट इज गुड एडवाइस, यू नीड टू लिसन टू इट। हर जगह सुनते रहोगे और इग्नोर करते रहोगे तो फिर ऐसे कैसे चलेगा, राइट?
सो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, बिकॉज आपके एंजल्स जो है ना वो आपको मैसेज दे रहे हैं, अलग अलग लोगों के थ्रू आपको मैसेज दे रहे हैं कि ये चीज करने की जरूरत है, करो। तो मे बी मैंने भी वही मैसेज दिया हो, आपके कोई फ्रेंड भी आपको वही सेम चीज बोले, आपका कोई और इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पर्सन भी आपको सेम चीज बोले। लिसन केयरफुली टुडे टू ऑल पैटर्न्स एंड साइंस, हर चीज, पैटर्न, साइंस, इंडिकेशन, हिंट्स, हर चीज को ध्यान दो, मैसेजेस पे ध्यान दो, बिकॉज कॉमन लिंक ढूंढना हर चीज के बीच में वो आपका काम है। यूनिवर्स का काम है इधर 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 हर जगह से मैसेज देना, कॉमन लिंक ढूंढना आपको है। बिकॉज एक अच्छी एडवाइस है जो कि आपको अनकवर करनी है, आपको ढूंढनी है, आपको बहुत अलग सोर्सेज से वो दी जा रही है, बस आप उसको सुन नहीं रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो उस पर। सो यू नीड टू लिसन। 251 इज योर एंजल नंबर। अब ये आपकी जून मंथ की रीडिंग थी वर्गो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है यहाँ पे, ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप मैसेज एंड आई विल गेट बैक टू यू विद द ऑप्शंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।